क्या चीज है? महाराज जी ओवर थिंकिंग, ओसीडी, और मेरे को रात में भी मतलब 2 घंटे अगर हमारी बात मान लो और कुछ दिन आप कर लो, फिर आपको लाभ न मिले तो हमें बताना। नाम जप कर रहा हूँ, पर नाम जप करते करते ही 2-3 घंटे ही सो पाता हूँ टैबलेट लेने के बाद भी। कोई परेशानी नहीं। एकदम पहले रिलैक्स होना सीखो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, श्री जी के भरोसे हो जाओ, ठाकुर जी के सहारे हो जाओ। तुम कह रहे हो नाम जब से हम रिलैक्स नहीं हो पा रहे। नहीं हो जाते पर नींद खुल जाती। आज से शुरू करो तुम, नया जीवन मानकर राधा 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 राधा। और जब आपको ओवर थिंकिंग होने लगे तब जोर जोर से नाम जप करने लगो। आप देखो धीरे, आज से आपका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। कोई चमत्कार की बात नहीं, आप श्रद्धा और विश्वास करो। ये ओवर थिंकिंग, ये निगेटिव चिंतन ही हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, यही जाके डिप्रेशन में पहुंचा देता है। शायद इसी स्थिति को डिप्रेशन कहते हैं। तो हमें लगता है अगर हम नाम जप करें, भगवत लीला चरित्र सुने और संतों के वाक्यों पर विश्वास करें तो ठीक हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? पूर्व पाप ही तो हमारे ऐसा चिंतन करवाते हैं। तो हम नाम जप करेंगे तो पाप नष्ट। आज से नाम जप का नियम। कहा तुम्हारा काउंटर? काउंटर नहीं, वैसे सिद्ध मत बनो। जब ओवर थिंकिंग की बीमारी है तो हमको उसको लगाना पड़ेगा। राधा 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 30,000 हुई, 40,000 हुई, ऐसे में देखना राधा राधा राधा। ऐसे बेमतलब की बातें मत करो, काम में लगो। जब खाली समय बिठो राधा 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 राधा। तुम ठीक हो जाओगे, दूसरों को ठीक करने वाले बन जाओगे। शुरू करो, तुम काउंटर खरीद लो और शुरू करो। हम जैसा कहें वैसा कर। यार डॉक्टर कहता है तो हम टिकिया और टेबलेट और इंजेक्शन सब ले लेते हैं, और हम तुमसे बात करें कि इससे ठीक हो जाओगे तो मान ही नहीं रहे। इसलिए नाम जप करो, सब ठीक हो जाए। तुम्हारे जैसे 50 ठीक हो गए, बस बात मान लो। आप काउंटर लो और शुरू करो राधा 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 राधा। और फिर मैं बताओ, सुबह 4 बजे उठ करके टहलो, टहलते हुए नाम जप करो, ठीक है? 2-3 लीटर पानी दिन में कम से कम जाना चाहिए। और 1 अध्याय भागवत का पढ़ो, श्रीमद् भागवत का। अपने चिंतन को बदलो, चिंतन की धारा को अध्यात्म की तरफ बदलो, तो अभी आनंद आने लगेगा। नहीं तो बच्चा अगर सावधान नहीं रहे तो डिप्रेशन में पहुंचा के और गोलियों पर जीवन कर देगा। ढेर सारी दवाइयां खाओ और परेशान रहो। दवाइयां भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट करती हैं शरीर में। जो अंग्रेजी दवाइयां हैं वो परेशान कर। मानसिकता ऐसी हो गई है कि महाराज जी हम चाहते हैं कि जंतुर मिल जाए, हमें ना कुछ करना। नहीं, ये इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये हम अनुभव की बात बताते हैं। तो आपको जपना पड़े, क्योंकि आपसे पाप कर्म हुए हैं। जब हम शरीर से पाप करते हैं तो हमें शरीर को सेवा में लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं गौ सेवा, ठाकुर सेवा, माता पिता की सेवा, समाज सेवा, तो हमारा शरीर पवित्र होता है। हमारी मन अपवित्र हो गया है तो नाम जप में लगाना चाहिए। वाणी मन सब पवित्र हो जाता है। तो शरीर से माता पिता की सेवा करो, नाम जप। अपनी माँ के पैर छूते हो? रोज छूते हो? नहीं, रोज नहीं छूते। क्यों? उसमें झुक के छूने में क्या चला जाएगा? माँ है, कितना प्यार करती है। अभी भी आप यही तो कह रहा हूँ, पॉजिटिव चलो, पॉजिटिव। अभी आनंद आने लगेगा। माता पिता के पैर छूना, उनकी कुछ सेवा बन जाए। उनके कपड़े हैं, उनके कपड़े धो के फैला दिए, नाम जप कर, अभी पवित्र हो जाओगे। ये सब पाप का फल होता है भैया। जब पाप हमारे अंदर पूर्व का आता है तो निगेटिव चिंतन करा के हृदय को जलाता रहता है, ओवर थिंकिंग में फंसाता रहता है। नाम जप करो, 1 अध्याय भागवत पढ़ो, माता पिता की सेवा में रहो और कोई कार्य करो। एडवोकेट सागर जी, सोनल जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी मेहनत व उन्नति के मार्ग पर चलते हुए कभी कभी लोगों की आलोचना, ईर्ष्या या गलत फहमियां बढ़ने लगती हैं। ऐसी परिस्थिति में मन को स्थिर या शांत कैसे रखें? हम तो आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि लोगों की तरफ मत ध्यान दो। लोग तो किसी को नहीं बख्शते, किसी को नहीं बख्शते। अगर आप कहो तो संसार के अनुसार यदि चले तो चल ही नहीं सकते, चल ही नहीं। हमने एक घोड़े का उदाहरण दिया था एकांतिक में कई बार कि एक घोड़े वाला अपने लड़के के साथ, 18-20 का लड़का था, तो वो घोड़े में बैठा था, वो पैदल चल रहा था लड़का। तो कुछ आदमी मिले, उनका यार बुढ़े को शर्म नहीं आ रही, लड़का पैदल चल रहा है, वो घोड़े में बैठा है। वो नीचे उतर गया, लड़के को बैठा लिया। कुछ दूर आगे बढ़े, बोले यार तेरे शर्म नहीं आती, तू जवान होकर के घोड़े में बैठा है, बूढ़ा पैदल चल रहा है। बोले दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए। 2-4 फिर मिले, बोले हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े बैठे हो। दोनों उतर गए, दोनों उतर गए। 2-4 फिर मिले, बोले कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है, दोनों पैदल। अब हमें बताओ घोड़े वाला करे क्या?
इसका मतलब है अपनी मस्ती में चलो, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों के अनुसार तो आप नहीं चल सकते, आप क्या अभी नहीं चल सकते? कैसे चले, कैसे चले, हमें बताओ क्या करें? तो हमें लगता है जीवन की सार्थकता है अपने लक्ष्य में चलते रहो। लोग क्या कहते हैं मत देखो। लोग तो किसी बात में भी राजी नहीं होंगे, किसी बात में एक में राजी हो जाए, वो घोड़े वाला क्या करे? अमित राज जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप अपनी बीमारी को अगर आप श्री राधा रानी की कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं। बीमारी कभी कृपा नहीं होती, बीमारी को सहना और भगवत चिंतन करते हुए समय व्यतीत करना, ये कृपा होती है। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी आ रही तो हमारे पाप का फल है, कृपा का फल नहीं है। ये हमारे पूर्व किए हुए पाप का फल है। कृपा का फल ये है कि उस बीमारी पर भी है हम भगवान का स्मरण करते हैं और प्रसन्न रहने की चेष्टा करते हैं। ये कृपा का फल है कि हम उस दुख को भी आनंद पूर्वक सहकर भगवत चिंतन पर विचलित नहीं होते, व्यथित नहीं होते। ये भक्त का लक्षण होता है, ये कृपा पात्र का लक्षण होता है। विपत्ति में, दुख में, नाना प्रकार के संकट, रोग में वो घबराता नहीं, वो विचकित नहीं होता। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी भक्त किसी भी व्यथा से व्यथित नहीं होता। हाँ, कृपा का अगर अनुभव करना है तो निरंतर नाम जप पर देखिए कि हमारा जप हो रहा है कि नहीं। अगर भजन नहीं हो रहा, हम फिर और कोई कृपा का महत्व नहीं रखते, और कोई महत्व नहीं, सब नाशवान है। भगवत चिंतन, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। हाँ, बस यही कृपा है, जो भजन का प्रयास है यही कृपा है। शरीर को सुख दुख में होना ये कोई महत्व नहीं रखता, भजन चल रहा है यही महत्व है, और सब नरक की स्थितियां है। ये इसका जानते हो क्या? भौम नरक नाम है इसका, मृत्यु लोक का, मृत्यु लोक है। दुखालयम शाश्वतम। अगर भजन नहीं हुआ तो सब व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया, पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। चाहे मकान बना लो, चाहे जितना यश कीर्ति कमा लो, सब मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान का चिंतन, अखंड चिंतन, अव्यावृत भजन, यही मनुष्य जीवन का परम लाभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संहारा सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये भजन के लिए मिला है, खूब डट के भजन करो, यही भगवान की। आपने 10,000 का वो बोला था महाराज, जब से लिया है मतलब निरंतर कोशिश तो कर ही रहे। आगे बढ़ो, ये तो संख्या 10,000 के बाद थोड़ा सा हो जाता है कि 10,000 हो गया तो हाँ, यही नहीं होना चाहिए, यही नहीं। जब छोटा विद्यार्थी प्रथम स्कूल में जाता है और गोली डंडा खींचता है तो मास्टर कहता है शाबाश। अगर 1 साल गोली डंडा खींचता रहे तो 1 साल हो गए वही गोली डंडा, वही। तो हमारा उद्देश्य है निरंतर भजन करना, क्योंकि 10,000 आपने भजन किया, बहुत अच्छी बात है और प्रशंसनीय है कि जहां ना से 10,000 नाम तो जब किया, इसके बाद यदि हमारे प्राण निकल जाते हैं और हम भगवान का चिंतन नहीं करते होते तो हमारा फिर जन्म होगा। हमें चाहिए कि अब अगर जन्म हो तो कर्म बंधन से मुक्त जन्म हो, भगवान के पार्षद के रूप में जन्मे, हम संसारी प्राणी के रूप में नहीं। तो खूब नाम जप करो, निरंतर नाम जप करो। कविता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकार और भौतिक सुखों से दूर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा महाराज जी आपके अनुभव से? शास्त्र स्वाध्याय, संतों का संग, भगवान नाम जप, वाणी से असत वार्ता का त्याग, कानों से असत वार्ता के श्रवण का त्याग, नेत्रों से असत दृश्यों के देखने का त्याग। संयम से चलो, अभी ठीक हो जाएगा। इनको कंट्रोल में करो, वाणी को संयम में लाओ, मौन रहो, उचित बोलो, विचार कर बोलो, मृदु बोलो, हित कर बोलो। कानों से दूसरे की निंदा न सुनो, कानों से प्रपंच की वार्ता न सुनो। नेत्रों से मोबाइल में सीरियल गंदी बातें मत देखो, नेत्रों से सब में भगवत भावना का भाव करो, अभी सब ठीक हो जाएगा।